नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। Bus Operators Association, event partner MM Active, and of course the Government of India. I am Shankar Prakash, extending a very, very warm welcome to all of you ladies and gentlemen for this all-important Pravas 3.0 inaugural session. We andariki all railways put together, including metros, carry 2.6 crore people per day, out of which Bombay Suburban only carries 70 lakh people per day. When it comes to private operators, sir, we carry 32 crore people per day. So this is our contribution for the society. Well, ladies and gentlemen, Pravas 3.0, India's, because this is the time to celebrate and making it bigger and better. The safe, smart, sustainable passenger mobility will also ensure that the Pravas 3.0 will write a new chapter towards further growth and development of the sector for a safe and sustainable unfold. All the delegates are print and electronic media. They have come here in large numbers and they have given a wonderful amount of coverage so that everybody will know about Pravas, because we are a few here, but millions and crores of people all over the world will know through the print, electronic, radio, and of course the social media. Please. आज जिन साथियों को प्रवास एक्सेलेंस अवार्ड मिलने वाले हैं, उनको भी मैं एडवांस बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले BOCI बस एंड कार ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं जो आपका एसोसिएशन का ऑल इंडिया एसोसिएशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य है टुवर्ड्स सेफ, स्मार्ट, सस्टेनेबल पैसेंजर मोबिलिटी। थीम आज की बहुत बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि बस एंड कार पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सेक्टर में
आपका संस्था सबसे बड़ा संगठन है देश में। इंडियन इकोनॉमी बढ़ाने और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ाने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए, देश को एक फाइनेंशियल एक स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोग जैसा गाड़ी है वैसे ही इंजन के तरफ से, इंजन के जैसा आप लोग देश के विकास के लिए उपयोग होने वाला है। और मैं टूरिज्म को बढ़ावा देने में रोड ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ा भूमिका है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी अभी बात किया है, 92% ऑफ पैसेंजर आपका प्राइवेट बसेस के द्वारा आज रवाना होते हैं। मुझे जानकर खुशी हुई बीओसीआई के 2000 सदस्यों के द्वारा 17 लाख से अधिक बस और 12 लाख टैक्सियां संचालित की जाती है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को, आपका नेटवर्क को आने वाले दिनों में और अगर अधिक प्रगति करने के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सुनील जी बताए थे, हमारा आपका अध्यक्ष भी बताए थे, पिछले 2.5 ईयर्स से दुनिया में कोरोना महामारी के कारण बहुत कुछ अलग अलग समस्या हम जूझना पड़ा है, बहुत कुछ प्रभावित हुआ, मगर सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में जो ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन सेक्टर का ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है। मैं जानता हूं आज हमारे सामने अनेक प्रकार चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों को सामने करने के लिए आप हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा। आज मैं एक अच्छे विषय आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में एक उत्तम कोरोना के लिए उत्तम वैक्सीनेशन अगर कोई देश में आए, सिर्फ वो भारत में ही आया। आज वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं और विकास देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, जापान जैसे अनेक देश भी आज हमारा वैक्सीन के लिए तड़प रहे हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, आज 8 वैक्सीन भारत में आए हैं। इसके कारण आज जब मैं होम में था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होम मिनिस्ट्री काम करती है, एमवेएस के नाते कोरोना कंट्रोल रूम का जिम्मेदारी था। किसको भी पता नहीं, मगर कोरोना आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास के कारण सारी 130 करोड़ जनता को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित किया है। इसके कारण ही आज सेफली मैं देख रहा हूं, कोई भी ऐसा ढूंढ रहा हूं, कोई मास्क लेके बैठने वाले हैं, कोई भी एक भी नहीं दिख रहा मुझे। इस स्थिति के कारण है वैक्सीनेशन। मैं वैक्सीनेशन कारण भी आज जल्दी अपने भारत के जैसे देश में, इतने बड़ा देश में हम कम जो कोरोना का शिकारी बने हैं, मगर मुझे मालूम है आपका सेक्टर बहुत बड़ा इफेक्ट आज देश में, दुनिया में हुआ है। मैं आज बात टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है कनेक्टिविटी।
सिर्फ बस और ट्रैवलर बस से जाना है तो उनके लिए रोड चाहिए। रोड के बिना जो गाड़ियां सर्विस भी ज्यादा नहीं दिन दे सकती हैं, फ्यूल भी ज्यादा होता है और पैसेंजर भी तकलीफ होता है। मैं जब यूथ विंग में काम करता था राष्ट्रीय स्तर पर, मैं हमारा नॉर्थ ईस्ट पर जाते थे। एक कैपिटल से दूसरा कैपिटल जाने के लिए 16 घंटा और 20 घंटा 25 घंटा होता था। जब अटल जी सरकार आया, स्वर्ण चतुर्भुजी के नाम पर 80,000 करोड़ का एक स्टेट कैपिटल का कनेक्टिविटी का काम शुरुआत किए हैं। लोग हंसने लगे थे, ये संभव है क्या? कनेक्टिविटी हो सकता है क्या हाईवेज के द्वारा? चर्चा होती थी, मगर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी करके बताए थे स्वर्ण चतुर्भुजी रोड्स का। उसके बाद दूसरा सरकार आया, फिर नेशनल हाईवेज का स्लो हुआ काम। अभी 8 साल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 8 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद रोड्स का काम बहुत बड़ा स्पीड से, दौरान से आगे बढ़े हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैं 1993 में पहली बार अमेरिका गया, जब अमेरिका रोड देखता था, कितने अच्छे रोड्स है हमारे पास, कैसे रोड्स है, ऐसा रोड्स कभी हमारे देश में होता नहीं होता, ऐसे मन में एक शंका था। आज दुनिया के सामने मैं गर्व से कह सकता हूं, हमारा देश भी नेशनल हाईवेज में कोई देश से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, 2014 के पहले 90,000 किलोमीटर्स 90,000 किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज बने थे। उसमें ज्यादा से ज्यादा अटल जी के समय पे बने थे, मगर नरेंद्र मोदी जी आए तक 90,000 नेशनल हाईवेज रोड था। आज इस 8 वर्ष में 90,000 को एडिशनल नेशनल हाईवे 70,000 हम कनेक्ट किया है, नया बनाया है। आज देश भर में, आज मैं बताना चाहता हूं, 2024 तक अमेरिका से कोई कम नहीं रहेगा। अमेरिका के कंपेरेटिवली इंडिया का रोड्स बनेगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। आज मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप लोगों को बहुत तकलीफ होते हैं। एक आप लोग घर में बैठे होते भी, मेरा गाड़ी सेफ गए नहीं, पैसेंजर सेफ गए नहीं, ड्राइवर सेफ गए नहीं, गाड़ी खराब हुआ नहीं। अब मैं आप लोगों को विश्वास के साथ बह सकता हूं, आज एक्सीडेंट, अब मेरे से ज्यादा आप लोगों को मालूम है, एक्सीडेंट्स कम हो गया, कारण नेशनल हाईवेज का एक सिस्टमेटिकल प्लानिंग के कारण। जो भी ब्लैक स्पॉट्स है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, साथ साथ हमारे रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देना जरूरी है। इनका विजन के कारण